प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक है क्लास 10 साइंस का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से एक दो प्रश्न 100% बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है पादप हार्मोन। सबसे पहले बात करते हैं कि पादप हार्मोन क्या होते हैं, किसे कहा जाता है, क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से पादप हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो पादप हार्मोन पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ, मतलब कहने का मतलब पौधों के अंदर उत्पन्न होने वाला एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधों की क्या करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है और अनुक्रियाओं का नियमन का कार्य करता है। क्या कहलाता है? पादप हार्मोन। ओके, कि पौधों में विशेष प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे की वृद्धि, विकास और अनुक्रियाओं का नियमन करता है। क्लियर है? कौन कौन से पादप हार्मोन हैं उनके बारे में अपन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपको मैं बता दूं, जो पादप हार्मोन है वो है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन। पूछा जाता है कई बार, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाता है कि निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है या निम्न में से पादप हार्मोन है। इस टाइप का भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पढ़ेंगे हम सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन को, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो पौधे की वृद्धि को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है तथा यह परवों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। समझ में आ गया? तीन बातें इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको एग्जाम हॉल में मिल सकती है। तीनों बातों में से एक ध्यान रखना। ऑक्सिन जैसे हार्मोन आता है, क्या करता है? वृद्धि का कार्य, मतलब वृद्धि करता है, वृद्धि को बढ़ाता है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कर सकता है या परवों की, और कहाँ पर ये संश्लेषित होता है, कहाँ पर ये हार्मोन है वो जमा होता है? परवों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। कंप्लीट समझ में आ गया होगा। दूसरा अपन पढ़ते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। दूसरा कौन सा है आपके? जिब्रेलिन हार्मोन। ओके, ये क्या कार्य करता है जिब्रेलिन हार्मोन? ये तने की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? तने की लंबाई में वृद्धि का कार्य करता है और पुष्पन को प्रेरित करता है, मतलब पुष्प है वो जल्दी से आ जाए उसको प्रेरित करता है। ओके, दो हार्मोन हमने पढ़ लिए। तीसरा हार्मोन हम पढ़ते हैं, उसका नाम है साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ध्यान रखना, काइटिन मतलब काटना, मतलब विभाजन करना, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा हुआ है एग्जाम में। विशेष रूप से कहाँ पाया जाए? फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये विशेष जो पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आप, ठीक है, नोट्स आप जरूर बना देना। आगे समझ में आया होगा। साइटोकाइनिन, काइनिन का मतलब साइटो जो काइनिन होता है वो कोशिका विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रश्न इस प्रकार से घुमा से पूछ सकते हैं, उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो आपको याद होना चाहिए साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, जो क्या है? पादप हार्मोन। ओके, आगे बात करते हैं एस्बेसिक। ठीक है, ये भी पादप हार्मोन है एक प्रकार से। तो ये क्या कार्य करता है? वृद्धि का संबंधन करने वाला हार्मोन है। 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है कि उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो वृद्धि का संबंधन करता है। संदमन का मतलब रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, वृद्धि का संबंधन करने वाला हार्मोन कौन सा है? आपका एस्बेसिक। ठीक है, उदाहरण अब पूछा जाता है, पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन का प्रभाव है? एस्बेसिक। ठीक है, और अंतिम जो हार्मोन आपका है वो है एथिलीन या इथाइलिन कहा जाता है, जो फलों को पकाने में काम आता है। ओके, समझ में आया होगा। एक बार वापस देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला हमने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ा, उसके बाद जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में पढ़ा, फिर साइटोकाइनिन के बारे में, फिर एस्बेसिक, और लास्ट अंत में हमने पढ़ा
इथाइलिन। मतलब 5 हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कंटेक्स्ट याद हो जाए। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? वृद्धि को बढ़ाता है। और कोशिका की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करने में सहायक होता है। और कहाँ पर संश्लेषित होता है? परों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। दूसरा था अपने जिब्रेलिन हार्मोन, जो तने की लंबाई में वृद्धि करता है और पुष्पन को प्रेरित करता है। उसके बाद तीसरा हार्मोन हमने पढ़ा साइटोकाइनिन। यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। चौथे नंबर का जो हार्मोन है स्पेसिक, वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है। 2022 में पूछा हुआ है। उदाहरण पूछा जाए तो पत्तियों का मुरझाना किसका, कौन से पादप हार्मोन का कौन से हार्मोन के द्वारा होता है? तो स्पेसिक। ओके। और इथाइलिन जो है वो फलों को पकाने में काम में आता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।